Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन. So guys, आज के सेशन में हम लोग एज यूजली डिस्कस करेंगे आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जीके की स्पेशल क्लास. ठीक है, तो ये जीके क्लास है आपकी. यहाँ पर हम राज्य से संबंधित योजनाएं पढ़ेंगे जो कि 2020 में हुई थी. तो 2020 में किस राज्य ने किस योजना को लागू किया था और क्यों किया था, ये हम यहाँ पर देखेंगे. तो सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें. ऐसे कैंडिडेट जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो लास्ट तक बने रहें. एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हमारे चैनल पर नए हैं, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट सेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. यूजीसी नेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको लग रहा होगा ये हमारे लिए तो आउट ऑफ सिलेबस है, बट पेपर टू जिसका भी ज्योग्राफी में है, हिस्ट्री में है, पॉलिटिकल साइंस में है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा. यहाँ से उनको भी क्वेश्चंस देखने को ज़रूर से मिलेंगे. तो और कभी कभी समटाइम्स आपको पेपर 1 में भी देखने को मिल जाते हैं जीके और करंट के क्वेश्चंस 1 और 2. तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को. तो सबसे पहली जो हमारी योजना है वो है यहाँ पर 5 स्टार ग्रामीण डाक योजना. क्या है? 5 स्टार ग्रामीण डाक योजना, जो कि कहाँ हुई थी? तो ये लागू की गई थी उत्तराखंड सरकार के द्वारा. और ये क्यों लागू की गई थी? क्योंकि जो सुदूरवर्ती गाँव में सार्वजनिक जागरूकता और डाक उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच बनाने के लिए ये 5 स्टार ग्रामीण डाक योजना उत्तराखंड में शुरू की गई थी. अगली योजना है होम स्टे योजना. ये होम स्टे योजना उत्तर प्रदेश में चलाई गई. और क्यों चलाई गई? जो थारू गांव थे, जो थारू जनजाति होती है, उनके जो गांव होते हैं उनको जोड़ने के लिए ये होम स्टे योजना उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाई गई. महाशरद मंच योजना ये आपकी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लागू की गई. और ये क्यों की गई? तो इसका कारण था कि दिव्यांगजन के मुफ्त में सहायता उपकरण मुहैया कराने के लिए, यानी दिव्यांगजन को जिन भी सहायता उपकरण की ज़रूरत होती है अपनी दिनचर्या को पूरा करने के लिए, उनको वो उपकरण फ्री में दिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने यह महाशरद मंच योजना चलाई थी. जगनन्ना जीवा क्रांति योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई. और इस योजना में 35 से 60 साल की बीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक महिलाओं को सरकार की आर्थिक मदद दिलाई गई. यह सरकार के द्वारा आर्थिक मदद प्रोवाइड की गई. YSR निःशुल्क फसल बीमा योजना, ये योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई. और इस योजना के तहत 9.48 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा के रूप में 1252 करोड़ रुपए जमा किए गए. ठीक है. नेक्स्ट, कृषि ऋण माफी योजना. अब कृषि ऋण माफी योजना, ये योजना झारखंड की सरकार के द्वारा चलाई गई. और इस योजना में 9.07 लाख किसानों के 50,000 रुपए तक के ऋण को क्या किया गया? माफ़ किया गया. इसे उसको माफ़ करने के लिए ये योजना चलाई गई थी. परिवर्तनम योजना. अब ये परिवर्तनम योजना जो है, ये परिवर्तनम योजना केरल में चलाई गई. और इसको चलाने का जो उद्देश्य था वो क्या था कि मछुआरों की आजीविका में क्या हो? सुधार हो. तो मछुआरों की आजीविका में सुधार के हेतु परिवर्तनम योजना केरल में चलाई गई थी. ऑयल पाम परियोजना ये कहाँ पे चलाई गई? तो ये चलाई गई आपकी मणिपुर में. और इसका कारण क्या था कि 2000 हेक्टेयर भूमि पर पाम ऑयल की खेती का लक्ष्य क्या किया जाए? निर्धारित किया जाए. कलईनगर करुणानिधि जलपान योजना, ये आपकी पुडुचेरी में चलाई गई. और इसका चलाने का उद्देश्य था स्कूली छात्रों के लिए निःशुल्क जलपान की योजना. क्लियर. नेक्स्ट, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना. अब इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई, जिसमें गर्भवती महिलाओं को दूसरी संतान के अवसर पर भी वित्तीय सहायता देने का क्या किया गया? प्रावधान यहाँ पर किया गया. महाआवास योजना, ये महाआवास योजना भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई गई. और
योजना को चलाने का उद्देश्य था कि ग्रामीण इलाकों में 100 दिनों में 8.82 लाख घर बनवाए जाएंगे और यह 100 दिन 20 नवंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक होंगे। याद रखिएगा ये बात। नेक्स्ट है आपका पंजाब दिव्यांगजन शक्ति योजना। तो अब यहाँ पे तो पंजाब खुद ही आ गया, तो कहाँ किसकी सरकार के द्वारा चलाई गई, तो पंजाब सरकार के द्वारा चलाई गई। और यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या था, तो विकलांग व्यक्तियों के लिए इसका उद्देश्य था कि विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता प्रदान करना। महापशुधन संजीवनी योजना, महाराष्ट्र पशुधन के इलाज की सुविधा घर पर उपलब्ध कराई जाएगी। ये जो महापशुधन संजीवनी योजना है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई गई और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था कि पशुधन यानी कि जो भी आपके गाय भैंस ये सब होते हैं इनको पशुधन कहा जाता है, तो इन पशुधन के इलाज की सुविधा घर घर उपलब्ध कराई जाएगी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महापशुधन संजीवनी योजना के तहत। अगला है आपका मुख्यमंत्री उन्नतो गोधन परिकल्पना होगा ये। ओके, तो ये कहाँ चलाई गई, ये त्रिपुरा में चलाई गई और इसका चलाने का उद्देश्य था दूध उत्पादन में त्रिपुरा को आत्मनिर्भर बनाना। स्वास्थ्य साथी योजना, ये पश्चिम बंगाल के द्वारा चलाई गई। प्रत्येक आयु अब इसमें इसका उद्देश्य क्या था, तो प्रत्येक आयु वर्ग के नागरिक को द्वितीयक और तृतीयक स्तर की देखभाल के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का बुनियादी स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना। कर्मई धर्म योजना, तो ये कर्मई धर्म योजना जो है ये भी पश्चिम बंगाल के द्वारा चलाई गई और इस योजना के तहत 2 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोटरसाइकिल खरीदने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। क्लियर, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, पश्चिम बंगाल के द्वारा कर्मई धर्म योजना चलाई गई थी। अगला है आपका ऑरेणोदोई योजना। ये ऑरेणोदोई योजना असम सरकार के द्वारा चलाई गई और इसका उद्देश्य था राज्य के 18 लाख से अधिक परिवारों में से प्रत्येक के खाते में हर महीने कम से कम 830 रुपए जमा किए जाएंगे। नेक्स्ट है जगन्नाथ थोडू। तो जगन्नाथ थोडू ये आंध्र प्रदेश में ये योजना चलाई गई और इस योजना को चलाने का उद्देश्य था ब्याज मुक्त ऋण योजना। क्या था, ब्याज मुक्त ऋण योजना। अगला है पर्यटन संजीवनी योजना। पर्यटन संजीवनी योजना आपकी असम सरकार के द्वारा चलाई गई और इस योजना के तहत 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक के क्या हुए ऋण दिए गए। ठीक है, तो 1 लाख से 20 लाख रुपए तक के ऋण पर्यटन संजीवनी योजना के तहत दिए गए असम सरकार के द्वारा। स्वनिर्भरी नारी आत्मनिर्भर असम, तो ये भी क्या है आपका योजना है कि स्वनिर्भरी नारी और आत्मनिर्भर असम, तो ये असम सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना थी और इस योजना के तहत आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को क्या करना था, सशक्त बनाना था। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाई गई और इस योजना को चलाने का उद्देश्य था 80,000 सरकारी स्कूलों में लागू कराना, कि मतलब स्मार्ट ब्लैक बोर्ड जो है वो लगाया जाए। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई गई और इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 25 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र आवंटित किए गए या किए जाने थे या जाना है। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना थी और इस योजना के तहत किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी आय को दोगुना करने के लिए ये योजना लाई गई थी। अगली है आपकी जगन्ना विद्या कनुका योजना। जगन्ना विद्या कनुका योजना ये आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाई गई थी और इस योजना के तहत राज्य सरकार 43.32 लाख सरकारी स्कूली छात्रों को स्कूल किट प्रदान करती या की जाती। ठीक है, YSR जलकल योजना। YSR जलकल योजना ये आंध्र प्रदेश के द्वारा ही चलाई गई और इसका उद्देश्य था लघु और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाना। ठीक है, अगली है हमारी YSR बीमा योजना। अब ये YSR बीमा योजना भी आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाई गई और इसका उद्देश्य था BPL परिवारों के लिए बीमा या कोई भी सहायता प्रदान करना।
सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना ये ओडिशा सरकार के द्वारा चलाई गई और इस योजना के तहत स्वच्छ पेयजल जो था वो उपलब्ध कराया गया। तो स्वच्छ पेयजल के लिए ये सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना ओडिशा सरकार के द्वारा चलाई गई थी। अगली है आपकी भाग्यलक्ष्मी योजना। ये भाग्यलक्ष्मी योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाई गई और इस योजना के तहत LIC की बजाय डाक विभाग के माध्यम से योजना को लागू करने की मंजूरी मिली थी। अगला है किसान सूर्योदय योजना। किसान सूर्योदय योजना गुजरात के द्वारा चलाई गई और यहाँ पर 7 लाख किसानों को सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक बिजली मिलेगी, ये प्रावधान रखा गया था। डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम। ये डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम गुजरात सरकार के द्वारा लागू किया गया और इस कार्यक्रम के जरिए राज्य की सभी 14,000 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया। पथश्री अभियान योजना। तो ये जो पथश्री अभियान था ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा चलाया गया और इस अभियान को चलाने का उद्देश्य था कि सड़क की मरम्मत कराई जाए, जो भी सड़कें खराब हैं उनको सही करवाया जाए। तो सड़कों की मरम्मत कराने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने पथश्री अभियान चलाया था। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। ये मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना जो थी वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई थी और इसमें 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक क्या बनवाई गई, पक्की सड़क बनवाई जाए, ऐसा प्रावधान रखा गया था। स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण स्वयं योजना। ये किसके द्वारा, तो असम बात आ रही है तो असम के द्वारा ही चलवाई गई और लगभग 2 लाख युवाओं को यहाँ पर स्वरोजगार प्रदान कराया जाने का प्रावधान रखा गया या 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना सुनिश्चित किया गया। अगला है हमारा मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना। अब होता ना कि गाय के जो बछड़े वगैरह होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है तो वो बेसहारा हो गए क्योंकि अब वो किसी काम के नहीं है, ठीक है, तो लोग उन्हें छोड़ देते हैं। तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना चलाई गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और ये कुपोषित परिवारों को गाय प्रदान करना था। YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना। ये योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई और इस योजना के तहत स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन प्रदान कराया जाएगा, ये सुनिश्चित किया गया। स्मार्ट राशन कार्ड योजना। अब ये जो स्मार्ट राशन कार्ड योजना थी ये पंजाब सरकार के द्वारा चलाई गई थी और इस योजना को चलाने का जो उद्देश्य था, पंजाब राज्य के किसी भी राशन डिपो से खाद्यान्न का अपना कोटा प्राप्त करने का अधिकार जो था वो यहाँ पर नागरिकों को दिया गया था या जनता को दिया गया था। गरिबा योजना। ये ओडिशा की सरकार के द्वारा चलाई गई और इस योजना के तहत स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित की गई। YSR आसरा योजना। तो ये YSR आसरा योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई और इस योजना के तहत महिला सशक्तिकरण को के बारे में जो है बढ़ावा दिया गया, महिला सशक्तिकरण पर ये योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट आपकी केपेक्स योजना है और ये केपेक्स योजना के तहत बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर योजना भी आई और ये योजना जम्मू और कश्मीर सरकार के द्वारा चलाई गई और यहाँ पर किसान परिवार के किचन गार्डन में फलों के 5-5 पौधे, कम से कम 3 फलों के पौधे लगाने की बात यहाँ पर की गई। प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजना। प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजना ये भी जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा चलाई गई और इस योजना के तहत छात्रवृत्ति राशि 50,000 रुपये तक जो है वो बढ़ाई गई। बाला साहेब ठाकरे सड़क दुर्घटना बीमा योजना। बाला साहेब ठाकरे सड़क दुर्घटना बीमा योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई गई और इस योजना के तहत 72 घंटों तक 30,000 रुपये तक की चिकित्सा सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी, ये सुनिश्चित किया गया।
आर्थिक स्पंदन ये कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाई गई। इसमें ऋण वितरण कार्यक्रम मुख्यमंत्री ऋण वितरण कार्यक्रम के बारे में चर्चा की गई। अगली योजना है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, और ये मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात सरकार के द्वारा चलाई गई और इस योजना के तहत राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना सुनिश्चित किया गया था। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई और इस योजना के तहत लाभार्थियों को 4,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई। मोक्ष कलश योजना, ये मोक्ष कलश योजना 2020 राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई, जिसमें अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार आने जाने के लिए समस्त व्यय का भुगतान देवस्थान विभाग करेगा, यह सुनिश्चित किया गया था। अगली है मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना, ये असम सरकार के द्वारा चलाई गई थी और इस योजना के तहत पात्र उद्यमियों को वाहन की लागत का 25% या 1 लाख रुपए जो भी कम हो को आर्थिक सहायता दी गई। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, ये योजना भी गुजरात सरकार के द्वारा चलाई गई और इस योजना के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो है वो जगह लेगी। शहीद महेंद्र कर्मा तेदुपंता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना, ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई गई और इस योजना को चलाने का उद्देश्य था तेदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना। इंदिरावन मितान योजना, ये इंदिरावन मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई गई और यहाँ पर वनवासियों का समर्थन करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने की पहल जो थी वो की गई। ट्राइफेड की ट्राइफूड परियोजना, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई गई और इस योजना के तहत रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जनजातियों की आय को बढ़ाया गया या बढ़ाने की बात की गई। पढ़ाई तुहार पारा, तो पढ़ाई तुहार पारा ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई गई और इस योजना को चलाने का उद्देश्य था प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना। पंजाब स्मार्ट कनेक्ट योजना, पंजाब स्मार्ट कनेक्ट योजना पंजाब सरकार के द्वारा ही चलाई गई और इस योजना के तहत 1.74 लाख से अधिक छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन प्रदान किए गए। अरुणोदय योजना, ये अरुणोदय योजना असम सरकार के द्वारा चलाई गई और इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति महीने दिए गए। वाईएसआर चेयुत्था योजना, तो वाईएसआर चेयुत्था योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई और इस योजना के तहत SC ST BC और अल्पसंख्यक समुदाय की करीब 33 लाख महिलाओं को क्या गया लाभ दिलाया गया। अगला है कर्म साथी योजना। कर्म साथी योजना आपके बंगाल सरकार के द्वारा चलाई गई और इस योजना के तहत 1 लाख युवाओं को सॉफ्ट लोन व सब्सिडी देने का प्रावधान रखा गया। बलराम योजना, बलराम योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाई गई और इस योजना के तहत भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देना सुनिश्चित किया गया। नवीन रोजगार छतरी योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई और इस योजना के तहत अनुसूचित जातियों के ये जो इसका उद्देश्य था वो क्या था, अनुसूचित जातियों का सर्वांगीण विकास करना था। अगला है हमारा गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई गई और इस योजना के तहत सरकारी मवेशी मालिकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से गाय का गोबर खरीदेगी और इससे जैविक खाद बनाएगी, यह सुनिश्चित किया गया था। अगला है वाईएसआर जगन्नाथ कॉलोनीज, तो ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान था और इसमें 3 मिलियन मकानों का निर्माण जो था वो कराया जाएगा, ये सुनिश्चित किया गया। नेकर सम्मान योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसमें सरकार बुनकरों के लिए राहत योजना जो थी वो दे रही है, ठीक है, कोई राहत जो है वो दे रही है। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, ये दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई गई योजना थी, इसमें पात्र लाभार्थियों को घर पर राशन पहुँचाने में मदद की गई। ड्रीम केरल, तो ड्रीम केरल योजना केरल के द्वारा चलाई गई और इसमें अनिवासी भारतीय के पुनर्वास के लिए, ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास कार्यक्रम केरल सरकार के द्वारा किया गया और इसमें कोविड-19 महामारी के बीच स्टार्टअप और छोटे उद्यमियों को कार्यशील पूंजी की कमी और ऋण की उपलब्धता के मुद्दे के समाधान के लिए ये लागू किया गया।
मधु बाबू पेंशन योजना, तो मधु बाबू पेंशन योजना ओडिशा सरकार के द्वारा चलाई गई और इस योजना के तहत वित्तीय मदद देने वाली योजना के लाभार्थियों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी शामिल किए जाने की मंजूरी दी गई। अगले है हमारी वन स्टॉप शॉप योजना। तो वन स्टॉप शॉप योजना ये OSS, पहले सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम इसको कहा जाता था, ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई और इसका उद्देश्य क्या था कि फास्ट ट्रैक निवेश और क्षमता विस्तार उद्योगों को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। बाल श्रमिक विद्या योजना, तो बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना थी और इस योजना के तहत कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकार 1200 रुपये प्रति माह तक सालाना अनुदान देगी, यह सुनिश्चित किया गया था। इंदिरा रसोई योजना, ये योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई और इस योजना के तहत दिन में 2 बार रियायती दर पर भोजन उपलब्ध होगा, यह सुनिश्चित किया गया था। पंचवटी योजना, ये पंचवटी योजना जो है ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाई गई थी और इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक विकास खंड में सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस पार्क और उद्यान स्थापित करेगी, यह सुनिश्चित किया गया था। तो ये थी हमारी 2020 की राज्य द्वारा चलाई गई कुछ योजनाएं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो उसको लाइक करें, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम किस टॉपिक पर वीडियो लाएं ये भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।